बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन हेल्थ के साथ वकार ज़मान। आज का हमारा जो लेक्चर है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में, वो है विटामिन के। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिसको अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम तवज्जो दी गई है जितनी इसको तवज्जो देनी चाहिए थी। मैंने अपने पहले लेक्चर में विटामिन के की दो फॉर्म्स का जिक्र किया था। एक है K1, दूसरा है K2। ये दो फॉर्म्स में नेचुरली कुदरती तौर पर दो शक्लों में पाया जाता है, एक K1 दूसरा K2। K1 जिसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन और K2 जिसका केमिकल नेम है मिनोक्विनोन। K1 फाइलोक्विनोन जो है, इसका बेसिक फंक्शन जो है वो है स्टॉप ब्लीडिंग, यानी ब्लड क्लॉटिंग। हमारे जिस्म से जब किसी चोट की सूरत में, इंजरी की सूरत में ब्लड निकलना शुरू हो जाता है तो कुदरती तौर पर एक मैकेनिज़्म है कि कुछ देर बाद हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है और खून बहना रुक जाता है। वो किस वजह से? वो K1 विटामिन जो है इसका मेन फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग में है। और K1 जो है ये हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स तकरीबन 12 है, उसमें से 4 फैक्टर्स जो है वो विटामिन K1 प्रोड्यूस करता है। तो बेसिक फंक्शन इसका खून का रुक जाना है और किस मैकेनिज्म के ज़रिए? हमारे खून के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स। इन प्रोटीन को ये आपस में कंबाइन करता है, बाइंड कर देता है, जिससे ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है, खून का बहाव रुक जाता है। ये कुदरती तौर पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है। और जो कैटल्स होते हैं, मवेशी, उनके पेट में ऐसे बैक्टीरिया, जरासीम होते हैं, मुफीद जरासीम, नॉर्मल फ्लोरा, जो इन कैटल्स के अंदर मौजूद जो K1 है विटामिन, उसको K2 के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। इसलिए K2 प्रोटीन का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो हमारे पास एनिमल प्रोटीन्स की शक्ल में पाया जाता है। दूसरी तरफ K2 मिनोक्विनोन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है इट इज़ नॉट साइकल्ड, नॉट रिसाइकल्ड। हमारे जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर एक मैकेनिज़्म, तरीक़ेकार मौजूद है कि K1 विटामिन अगर फ़र्ज़ करें इसकी डेफिशिएंसी पैदा हो जाए तो ये दोबारा से रिसाइकल हो सकता है, यानी ये दोबारा से हमारे जिस्म के अंदर बन सकता है कुछ रॉ मटेरियल्स के ज़रिए। लेकिन उसके मुकाबले में K2 मिनोक्विनोन जो है ये दोबारा रिसाइकल नहीं हो सकता, इसलिए इसकी डेफिशिएंसी जो है, यानी इसमें इसकी जिस्म में कमी ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरी तरफ विटामिन के जो है इसकी डेफिशिएंसी, इसकी कमी बहुत ही रेयरली होती है, यानी बहुत ही कम पाई जाती है। विटामिन K2 जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है बड़े बड़े, वो है बोन हेल्थ में, आपकी हड्डियों को मजबूत करने में, उसकी सेहत में, आपके दिल के अमराज से बचाने में, और आपकी मेटाबॉलिज्म यानी आपको आपकी खुराक को तवानाई में मुंतकिल करने में। बोन हेल्थ में हड्डियों में किस तरह का किरदार अदा करता है? बेसिकली ये कैल्शियम को हड्डियों के साथ जोड़ देता है। विटामिन K2 जो है ये आर्टरीज यानी हमारी जो शरियानें होती हैं उसमें मौजूद कैल्शियम हो या सॉफ्ट टिश्यू, हमारे जिस्म के और आज़ा या टिश्यू जो होते हैं उनमें अगर कैल्शियम ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ से ये कैल्शियम को उठा के उसको रास्ता बताता है कि ये आपके बोन में जाके डिपॉजिट हो जाए, आपकी हड्डियों में आके कैल्शियम जो है वो जमा हो जाए। इस तरीके से हड्डियाँ हमारी मजबूत होती हैं, स्ट्रांग होती है। और इस वजह से ये बहुत सी हड्डियों की बीमारियों में मुफीद है, जिस तरह ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, यानी बड़ी उम्र के लोगों में अक्सर हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, यानी आसानी से टूटने के ख़तरात जो है वो बढ़ जाते हैं, फ्रैक्चर के ख़तरात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस केसेस में जो है विटामिन K2 बहुत ज़्यादा मुफीद है। दूसरे नंबर पर है वो है हार्ट हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे दिल के जितने भी अमराज हैं, ज़्यादातर जिनको हार्ट अटैक या हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं, MI। तो स्टडीज़ में देखा गया है कि विटामिन K2 का अगर सही मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये तक नौजवानों में खुसूसी तौर पर जो है MI के अटैक्स को 90% तक ये कम कर देता है। हार्ट हेल्थ में इस तरीके से ये मुफीद है कि ये हमारी आर्टरीज के अंदर मौजूद कैल्सिफिकेशन, यानी इसकी दीवारों के ऊपर कैल्शियम का आके डिपॉजिट हो जाना,
कैल्शियम जो है जब हमारी जिस्म में नॉर्मल मकदार से बढ़ जाती है, हमारे खून में हाइपर कैल्सीमिया जिसको कहते हैं, उसके नतीजे में आर्टरीज यानी शरियानों की जो दीवारें हैं उसके ऊपर कैल्शियम आके जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी दीवारें वो सख्त हो जाती हैं, उसके अंदर लचक फ्लेक्सिबिलिटी बाकी नहीं रहती और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं और इन क्लॉट्स की वजह से खून का बहाव वो मुतासर होता है, जिसकी वजह से दिल के अमराज हो सकते हैं, एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दिल के अमराज। ठीक है, इसके साथ साथ तीसरा बहुत अहम फंक्शन जो है वो है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर जितने भी कीमियाई तामुलात, केमिकल रिएक्शंस होते हैं A to Z एंजाइम्स की मदद से, जिसके नतीजे में फूड यानी हमारी खुराक जो है वो तवानाई में कन्वर्ट होती है। हमारी खुराक जो हम ले रहे हैं उसको तवानाई के अंदर तब्दील कर देता है और हमें तवानाई मिलती है। तो मेटाबॉलिज्म भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके नतीजे में कार्डिक आउटपुट यानी जिस रफ्तार से हमारा दिल धड़कता है और कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन सुकड़ता और फैलता है, जिसके नतीजे में ये खून जो है हमारी शरियानों के ज़रिए पंप करता है और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुंचाता है, तो कार्डिक आउटपुट इसके नतीजे में बढ़ेगी और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजन खुराक जो है वो सही मिकदार में पहुंच पाएगी। ये बात जहन में रहे कि आपने हमेशा विटामिन K2 को, जब भी आपने विटामिन D3 लेना हो तो उसके साथ विटामिन K2 लाजमी लें। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ विटामिन D3 लेंगे तो ये आपके खून के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा, जिसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया, और उस हाइपर कैल्सीमिया के नतीजे में आपकी आर्टरीज के अंदर कैल्शियम आके जमा होना शुरू हो जाएगा और जिससे दिल के अमराज हो सकते हैं। तो याद रखें कि जब कभी आप विटामिन D3 ले या आप कैल्शियम ले तो उसके साथ विटामिन K2 जो है वो लाजमी लेना चाहिए। आजकल मार्केट में जो नई सप्लीमेंट्स आ रही हैं उसमें विटामिन K2 मौजूद है। जितने भी इसके अलावा मेजॉरिटी सप्लीमेंट्स यानी टैबलेट्स की शक्ल में, सिरप्स की शक्ल में विटामिन मौजूद है, उसमें विटामिन K2 नहीं है। तो लाजमी तौर पर आप लेबल देखा करें कि जब कभी आप कैल्शियम विटामिन D का सप्लीमेंट ले तो उसके साथ विटामिन K2 लाजमी होना चाहिए। अच्छा, ये किन किन लोगों को ये फ़ायदा देगा विटामिन K2? उन लोगों को फ़ायदा देगा जो एक अरसे से ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको हम कहते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स वो मेडिसिन होती हैं जो एसिडिटी को कम करती है, तेज़ाबियत को कम करती है। हमारे में मैदे में मौजूद जो तेज़ाबियत है और मैदे के मसाइल हैं जिन लोगों को, और वो एंटासिड्स ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें फेमोटिडीन, रेनिटिडीन, ठीक है, इस तरह की मेडिसिन हैं, या PPIs वगैरह है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल। तो ऐसे लोगों में अक्सर डेफिशिएंसी कमी आती है विटामिन K2 की। इसके अलावा जो लोग एक अरसे से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जरासीम को मारने के लिए, मुख्तलिफ इन्फेक्शंस के लिए वो जिन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स, उसकी वजह से भी विटामिन K2 की कमी हो सकती है। इसके अलावा वो लोग जो स्टेटिन्स ड्रग्स यानी कोलेस्ट्रोल को लो करने वाली जो अद्वियात होती हैं उसको स्टेटिन्स कहा जाता है, तो जो लोग ये अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं एक अरसे से, उनको भी विटामिन K2 लाजमी लेना चाहिए क्योंकि उनके जिस्म में ये चीज़ कम होगी। GI प्रॉब्लम यानी मैदे के मसाइल जिनको होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, जिनको मैदे के मसाइल हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंडीशन है जिसको कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इस पर किसी लेक्चर में हम डिटेल से बात करेंगे। तो उन लोगों में भी विटामिन K2 की कमी होती है। मीनोपॉज कौन सी कंडीशन है? अक्सर 40-45 साल के बाद ख़वातीन में जब माहवारी पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मीनोपॉज। अक्सर ऐसी कंडीशन में ख़वातीन को हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं और जिसकी वजह से हड्डियों के प्रॉब्लम्स आते हैं, जिस तरह ऑस्टियोपोरोसिस, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और बहुत ज़्यादा टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट प्रॉब्लम जैसे कि डिस्कस हो चुका है कि कैल्शियम लेवल को कम कर देगा, आपकी शरियानों में जो लचक है वो दोबारा से बढ़ा देगा और आपको दिल के जो अमराज हैं फ्यूचर में आने वाले उनसे बचाएगा। आर्थराइटिस, जोड़ों के अमराज, जोड़ों में जो सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स, जोड़ों में जो सोजिश होती है उनको आर्थराइटिस कहते हैं। तो आर्थराइटिस में भी ये काफ़ी काफ़ी मुफीद है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। इसी तरह इन्फ्लेमेशन, आपके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की इन्फ्लेमेशन सोजिश हो सकती है, उनमें भी ये काफ़ी मुफीद है।
इसके अलावा कुदरती तौर पर ये जिन खुराकों में पाया जाता है उसमें है नेटो फर्मेंटेड सोयाबीन्स। ये बेसिकली एक जापानीज फूड है, जापानीज फूड, उसमें विटामिन K2 बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाता है। और इसके अलावा जितनी भी खुराकें हैं वो ग्रास फेड बीफ में या मटन में, यानी वो माल मवेशी जो घास खाते हैं सिर्फ, ठीक है, उनका जो गोश्त होता है और उससे मिलने वाली जितने भी खुराक है उसमें पाया जाता है। मिसाल के तौर पर अंडे की जर्दी जो पोल्ट्री में आती है, देसी चिकन, चीज़ यानी पनीर, बटर मक्खन में, और बीफ लिवर यानी बड़े गोश्त जो होता है गाय भैंस का, उसके जिगर में पाया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।